सबको अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए अपने पास गजाला बैठे हैं जो अपने यहाँ पर थेरेपी के लिए आ रहे हैं। इनको आकर सिर्फ 5 दिन हुए हैं, आज का 6 डे है। तो हम उनसे जानते हैं कि उनको क्या तकलीफ थी और क्या तकलीफ में उनको अपने थेरेपी से फ़ायदा हुआ है। आपका पूरा नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गज़ाला तनवीर शेख है और मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मैं ऑफ़िस वर्क करती हूँ जिसकी वजह से मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा मूंगी आती है और हाथ ऐसा पीछे की तरफ नहीं जाता है और उसके सर्वाइकल के इश्यू की वजह से मुझे चक्कर आती है, नींद अच्छे से नहीं आती है और ऐसे सोने के बाद भी ऐसे महसूस होता है मतलब हम जाग गए करके। तो बहुत सारे इश्यू रहने की वजह से बैक पेन और सायरेटिका का भी दर्द मुझे स्टार्ट होना शुरू हुआ है। तो नमाज़ मुझे नीचे बैठ के पढ़ने नहीं जमता है, ज़्यादा ज़्यादा देर मैं नीचे नहीं बैठ पाती हूँ। तो ये सब इश्यू रहने की वजह से देखिए उन्होंने क्या कहा, उनको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। तो सर्वाइकल का अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे जो गर्दन के मनके होते हैं वहां से हमको 7 मनके होते हैं। उसके बीच में डिस्क होती है, वर्टेब्रा डिस्क, उसके आसपास से नसें निकलती है। तो वहां से जो 7 मनके, फर्स्ट नस निकल के हमारे ब्रेन को जाती है, सेकेंड आइज को जाती है, नोज को जाती है, ईयर को जाती है, ऐसे करते करते हमारे 7th वाली हाथों को आती है। तो उनके पूरे सर्वाइकल के पोर्शन में पेन रहने की वजह से, वहां पे प्रॉब्लम रहने की वजह से नींद की प्रॉब्लम, सर दर्द की प्रॉब्लम, चक्कर, शोल्डर पेन, गर्दन दर्द, हाथों में मुंगी आना, हाथ ऊपर नहीं जाना, पीछे नहीं उठना, और इतना ही नहीं, जो सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो उनके लंबर में भी आया था। लंबर मीन्स कमर में। तो ऊपर के मन को में प्रॉब्लम है तो वो नीचे भी आया। और कमर के वजह से क्या हुआ है कि कमर की नसें हमारे पैरों को जाती है, तो उस वजह से उनको साइटिका भी स्टार्ट हुआ। साइटिका में क्या होता है कि मन का जो होता है उसकी गादी सरकती है और नस दब जाती है, जिससे उनको वन साइड में पेन आता था। तो उनको सर्वाइकल भी प्रॉब्लम था और लंबर भी प्रॉब्लम था। तो ये सब प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे। कब से थी आपको ये सब प्रॉब्लम? ये लास्ट 2 साल से भी ज़्यादा हो गया है। कितना हो गया उनको? 2 साल से भी ज्यादा हो गया। तो इसके लिए आपने इलाज क्या क्या करा है? मैंने कायरोप्रैक्टर से किया, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट से मैंने ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्लिनिक में जाके मैं पेन किलर्स लेती थी, फिर होम्योपैथिक स्टार्ट किया था, आयुर्वेदिक भी किया मैंने। अभी रिसेंटली मेरा होम्योपैथिक ही स्टार्ट है, बट मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है क्योंकि जब तक मैं पेन किलर्स खाती हूँ तब तक मैं ठीक रहती हूँ। अगर पेन किलर 1-2 दिन भी मैंने बंद कर दिया तो मुझे फिर से पेन स्टार्ट होता है। मतलब एक टाइम भी मिस हो गया तो मुझे दर्द होना ही होना है क्योंकि एसी की वजह से ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है। तो देखो कहाँ कहाँ इलाज किया उन्होंने। कायरोप्रैक्टिक के पास गए, ऑर्थोपेडिक के पास गए, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक सब करा दिए, लेकिन एट द एंड उनको रिजल्ट कहीं से नहीं मिला। क्योंकि ये जो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं तो वो प्रॉब्लम मैकेनिकल प्रॉब्लम होते हैं। वो मेडिसिन प्रॉब्लम नहीं है कि आपने दवाई खाई आपको आराम आ गया। ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके स्पाइन से रिलेटेड है। तो इसके लिए पेन किलर, एंटीबायोटिक, कैल्शियम, विटामिन, इसको आपको कोई फायदा नहीं देंगे। पेन किलर आप खाएंगे तब तक आपको ठीक लगेगा, जैसे इनके साथ हो रहा था। पेन किलर खाओ, दर्द कम होता है, लेकिन जैसे ही उसका असर उतरने के बाद क्या होता था, फिर से दर्द उनका बढ़ जाता था। और इनफैक्ट जब जितनी ज्यादा आप लोग पेन किलर लेते हैं तो अंदर से उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है, क्योंकि दवाइयों के, पेन किलर्स के साइड इफेक्ट बॉडी पर और ज्यादा होते हैं। तो 2 साल से उन्होंने ये सब इलाज किया, उनको उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ का पता आपको किसने बताया? यहाँ का पता मुझे समीना अतार करके है, उन्होंने बताया। उनके पास मेरा बच्चा पढ़ता है तो उन्होंने मुझे रेफ़र किए। वो लास्ट 6 मंथ से यहाँ पे से मेडिसिन यहाँ पर आके थेरेपी लेते थे। तो उन्होंने मुझे रेफ़र किए कि आप एक बार जाके ट्राई करो। वहाँ पे ट्रायल भी देते हैं, आप एक बार देखो जाके। तो मैं 5 दिन से ही मेरा कंप्लीट हुआ 5 दिन, आज का 6 डे, मैं 6 डे से आ रही हूँ। तो समीना आपा को क्या फायदा होता जो उन्होंने आपको रेफर किया? उनको जो पैर की तकलीफ थी, बहुत सारे मूंगी आती थी पैर में, वो चल नहीं पाते थे और वो लास्ट में ना शायद रमज़ान के मंथ में एडमिट भी थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे सॉल्व हो गए यहाँ पे, आपको दवाई नहीं लेनी, कुछ नहीं लेनी है, ये सब चीज़ों में मत पड़ो, आप एक बार वहाँ पे जाओ और एक बार ट्रीटमेंट कराओ, आपको खुद समझ में आएगा एक्सपीरियंस लेने के बाद। तो मैं यहाँ पे आई। अब मुझे 5 दिन हुआ है, 5 दिन में से जिस दिन मैं फर्स्ट डे आई थी मुझे इतना पेन हो रहा था गर्दन में कि मतलब मुझे बिल्कुल गर्दन इधर से उधर नहीं हो रही थी, हाथ बिल्कुल उठ नहीं रहा था। मूँगी इतनी आ रही थी मतलब कि अगर मैं कुछ करती हूँ तो ऐसे मुझे फ़ील होता कि हाथ ही नहीं है मेरा, ऐसे फ़ील हो रहा था। बट इधर मैं आई, जब से जिस दिन फर्स्ट डे ही आई उस दिन ही मैंने ऐसे लेके आई थी कि यहाँ पे से अच्छा होके जाना है हमको, पॉज़िटिविटी लेके आई थी। तो जब मैं यहाँ पे आई फर्स्ट डे ही मेरा एक्सपीरियंस ऐसे था कि गर्दन का जो पेन मुझे बहुत टाइम से था, मैं पेन किलर खा के ख़त्म कर रही थी वो, बट एक दिन में मुझे इतना फ़र्क हो गया कि मैं जब यहाँ पे आई थी 1 बजे आई थी, मैंने थेरेपी लिया।
उसके बाद मैं घर जाने के बाद 4:30 को सोई थी मैं, डायरेक्ट मैं 7 बजे उठी। मुझे इतना रिलीफ लगा वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी। 3 घंटा मैं सोई, इतना इतना सोई मैं 3 घंटा, मुझे कुछ भी ऐसे लग नहीं रहा था कि मतलब आस-पास में कुछ है, नहीं है। इतना रिलीफ लगा। उसके बाद से मैंने सोचा कि ऑफ़िस कितना भी लेट हो, जल्दी हो, मुझे आना ही है, डेली आना है। ये सोच के मैं आज आना स्टार्ट। सुना आप लोगों ने। तो मतलब फर्स्ट डे में ही उनको इतना फायदा लगा, क्योंकि अपनी ये जो थेरेपी है ये पूरा नेचुरल है, ओरिजिनल स्टोन की थेरेपी है ये। तो जो आपके शरीर पे आपको फायदा देती है, सिर्फ इतना है कि किसी को जल्दी फर्क लगने लगता है, किसी को टाइम लगता है। अब इनको फर्स्ट डे में ही रिलीफ लगना है, किसी को 2 दिन के बाद, किसी को 3 दिन के बाद, लेकिन 100% 10 दिन में आपके शरीर पे आपको कुछ ना कुछ तो फर्क जरूर लगता ही है। एक दिन में जब इनको फायदा हुआ, तो ये आईटी में जॉब करते हैं, जॉब पर का वो उनका टाइम मैनेज करते हैं, किसी वक्त मॉर्निंग हो या इवनिंग हो, वो आते ही है, क्योंकि उनको फायदा लग रहा है। तो ऐसे ही अगर रेगुलर करते रहेंगे तो उनकी प्रॉब्लम जड़ से खत्म होगी। और सबसे बेस्ट ये है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, जो भी काम हो रहा है नेचुरल तरीके से हो रहा है। 5 दिन में और क्या फर्क लग रहा है आपको? 5 दिन में मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नींद अच्छी आ रही है। जो पेन था वो मेरा काफ़ी हद तक, मतलब मैं बैठ नहीं पाती थी बहुत, तो एनर्जी मुझे लग रही है कि हाँ ठीक है, एनर्जी मिल रही है। आने के लिए यहाँ पे आती हूँ मैं, वो मैट के बाद मुझे तो इतना अच्छा लगता है घर पे, एनर्जी आती है घर पे जाके मैं सारे काम, नहीं तो मुझे ऑफ़िस से आने के बाद ऐसा होता था, मेरा शिफ्ट रहता है मॉर्निंग 6:30 3:30, तो मैं घर पे आने तक मुझे 4:30 होते थे। उसके बाद मेरे को घर के काम करने में बिल्कुल एनर्जी नहीं मिलती थी। बट यहाँ से जाने के बाद जब से ये मैट से मैं थोड़ा रिलीफ लेके जाती हूँ ना, तो उसके बाद मैं सारे घर के काम करती हूँ। 11 बजे तक मैं एक्टिव रहती हूँ। ये चीज़ मैंने नोटिस की। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मुझे ये थेरेपी कंप्लीट करनी है बिना साइड इफ़ेक्ट के। और एक्चुअली प्रॉब्लम मेन सब में ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि मैं जो मेडिसिन बाहर से लेती थी उसकी वजह से वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा था। मतलब वेट इतना बढ़ रहा था जिसकी वजह से मेडिसिन खा खा के मैं परेशान हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी ये थेरेपी मुझे यहाँ पे कंप्लीट करके ही जाना है। बाहर की इलाज और ये इलाज में आपको क्या फर्क लगा? बाहर का इलाज मतलब मेडिसिन लो तो हमको रिलीफ लगता है, आराम लगता है, जब तक ठीक लगता है। और मेडिसिन खाना ही खाना है। और फिज़ियोथेरेपी लिया तो वो जब तक फिज़ियोथेरेपी लेते हैं तब तक ठीक ठीक लगता है। लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पे 5 दिन में नोटिस किया है कि मुझे पेन काफ़ी हद तक मेरा कम होने आया है। और जो पानी पीते हैं हम, उससे थोड़ा-सी अलग फ़ील होता है पानी पीने के बाद। एक्टिवनेस बढ़ जाता है बॉडी में हमारी। और बॉडी में मेन तो ना थकान कम होती है और मतलब हल्का-हल्का लगता है बॉडी में ऐसे। जैसे बॉडी मेरी हेवी-हेवी लगती थी ना, वो मुझे नहीं लग रही है अभी। पानी जो बात कर रहे हैं वो जांगासू, ये जो ब्रेसलेट है ये हम लोगों ने पानी में डाल के रखा है। तो जब वो पानी पीते हैं तो वो पानी भी आपके बॉडी पे काम करता है। तो ये शी इज एजुकेटेड, तो वो हर चीज ऑब्जर्व कर रही है, नोटिस कर रही है कि पानी से क्या बेनिफिट हो रहा है, थेरेपी से क्या बेनिफिट हो रहा है, टॉप एंड टॉप मशीन से क्या बेनिफिट हो रहा है। तो वो हर चीज ऑब्जर्व कर रही है। तो आप जितना पॉजिटिविटी लेकर आएंगे, जितना मतलब अच्छा सोचेंगे, तो उतना आपके ऊपर वो चीज़ें अच्छी होने वाली है। तो बस हमको सब्र रखना है और ये थेरेपी का कोर्स करना है। तो इंशाल्लाह ताला जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जड़ से यहाँ से ख़त्म होने में आपको मदद मिलेंगी। सिर्फ़ इतना है कि वक़्त लगता है, क्योंकि ये इलाज जो है ना, जड़ से जब अच्छा होता है, तो इसको वक़्त लगता है। ऐसे नहीं कि दवाई खाए फ़ौरन उतर गया, फिर से आ गया। अगर आपका ठीक हो रहा है, तो परमानेंटली आपको यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा। सिर्फ़ इतना है कि अपने आप को आगे चल के मेंटेन रखना है। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आफरीन मैडम है वो टाइम मैनेजमेंट के लिए हम कभी भी कॉल करते हैं तो वो कभी मना नहीं करते। आप आ जाओ, अभी भी मैंने आज कॉल किया तो वो बोले कि आ जाओ, वो मिस करने के लिए कभी नहीं बोलते। और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, शबाना मैम और शोभा मैम, वो दोनों भी बहुत अच्छे। सर ने भी काफ़ी हद तक मुझे 4-5 एक्सरसाइज बताए, उससे मुझे काफ़ी मदद मिल रही है। तो स्टाफ के लिए भी थैंक यू और आफरीन मैम के लिए भी थैंक यू। शुक्रिया। देखिए, जैसे इनका पॉजिटिव नेचर है वैसे हर कोई रखेगा तो सबको फ़ायदा होगा, इंशाअल्लाह। थैंक यू।